नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत सी चीजें गवर्नमेंट कर रही है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, और जो हमारी इंडस्ट्री बैठ रही है उसको भी मदद देने की कोशिश की जा रही है, और हर सेक्टर के अंदर प्रयास किया जा रहा है कि इसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। और ऐसे में दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सी चीजें की जा रही हैं। कोशिश ये है कि बाहर से चीजों का इंपोर्ट न करके उसे यहीं पर बनाया जाए। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसको और बड़े लेवल पे किया जा रहा है। और अभी कल ही दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सी चीजों को नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला, तो उससे बहुत सी चीजों का इंपोर्ट अब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसे यहीं पर बनाया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि इसी प्रोजेक्ट के तहत और इन कोशिशों के तहत क्या हम नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है उसे इंडिया में बना सकते हैं। हालांकि कोशिश तो जारी है, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा हेलीकॉप्टर बन पाएगा जो नेवी की सारी जरूरतों को पूरा करता हो। इसके ऊपर अभी भी डाउट है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंदर अगर कोई प्रोग्रेस हुई है तो वो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ये बताइए कि क्या नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट के लिए भी शुरू किया जा सकता है, यानी भविष्य में इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं। और दूसरा, गवर्नमेंट शायद HAL को भी चांस दे सकती है इस प्रोजेक्ट के लिए कंटेंडर के रूप में शामिल होने के लिए। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल आया था 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि धीरेन्द्र सिंह एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पर आधारित था। और इसका मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजीज की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को विकसित करना, और मिलिट्री हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट भी उसके अंदर ही देखा गया था। लेकिन दोस्तों बता दें, हमारे पास ऑलरेडी DPSU या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थे जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। लेकिन दोस्तों इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का और ज्यादा फायदा ये था कि इसके अंदर ज्यादा चॉइसेस मिल सकती थी, हेल्दी कंपटीशन हो सकता था, और एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी पैदा हो सकता था। और अगर हम बात करें दोस्तों US और यूरोप की, तो उनके यहाँ बड़ी कंपनीज है जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, बेल, लियोनार्डो, नॉर्थरोप ग्रुमन। ये सभी कंपनीज की दोस्तों बहुत से प्राइवेट और सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और इनसे ये जब चाहे जैसे चाहे काम करवा लेती हैं, यानी इनके काम के लिए इनको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती है। और इंडिया के अंदर गिनी चुनी कंपनीज ही हैं जो ये सारा काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों समय पे भी काम पूरा नहीं होता, तो यही एक कारण था कि इंडिया में भी ऐसा करने की कोशिश की गई जो US और यूरोप के अंदर होता है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत सबसे पहले इंडियन नेवी के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को चुना गया, और इसका कारण यह था कि नेवी के पास बहुत ज्यादा गैप नहीं था, और नेवी के पास ऑलरेडी कैपेबल हेलीकॉप्टर थे और कुछ एक हमने खरीदने भी थे। तो ऐसे में दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि जो HAL का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव था उसके अंदर कैपेबिलिटीज की कमी थी, तो नेवी को लगता था कि इसकी कमी को भी शायद इस मॉडल के तहत पूरा किया जा सके। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक DPSU या OFB के कामों के लिए। तो इसने दोस्तों इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और कहा कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत देने जा रहे हैं, तो इसमें HAL को शामिल किया जाए, क्योंकि उसका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सारी नेवल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और बाद में दोस्तों उसने ये भी कहा कि एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी HAL को दिया जाए ताकि वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सके। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो रिक्वेस्ट की गई थी, ये दोस्तों DDP की तरफ से एक तरह से लॉबिंग भी की जा सकती है, इसे मान सकते हैं, या फिर इसको आप सेल्फ रिलायंस होने का तरीका भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर अभी बल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होती है वो इसी संस्था के थ्रू जाती है। बहुत सी सक्सेसफुल भी होती हैं और बहुत सी नहीं भी होती। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो दोस्तों नेवी का जो है ज्यादा नुकसान हुआ है, वो कोई बड़ी डील नहीं कर पाई है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसे अभी अपाचे भी मिले हैं, चिनूक्स भी मिले हैं, और HAL से भी उसने ALH काफी ज्यादा हासिल कर रही है। इंडियन आर्मी की बात करें तो वह चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करती रही है। अभी ALH MK3 और रुद्रा जो है उसे मिलने जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट डिकेड के अंदर भी उसने बहुत से रोटेरी विंग और 8 शोर बेस्ड ALH हेलीकॉप्टर हासिल किए हैं। 6 UH-3H हेलीकॉप्टर उसने USA से हासिल किए हैं। इसके अलावा AEW KM-31 रशिया से उसने थोड़े बहुत हासिल किए हैं। तो ऐसे में दोस्तों नेवी के अंदर ही ऐसे हेलीकॉप्टर्स की ज्यादा जरूरत है।
और दोस्तों अगर हम बीच में लिए गए डिसीजन की बात करें तो 2008 के अंदर नेवी के एनयूएच का यानी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन लिखी गई और उसके बाद में इसके ऊपर काम शुरू हुआ। हालांकि दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, जो कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप के साथ में आता है, ये आया प्रोग्राम, लेकिन इसको फर्स्ट प्लेस पे कोई अप्रूवल नहीं मिला। और अब दोस्तों इतनी देर के बाद अब एचएएल बीच में आया है और वो भी अपने पुराने प्रोडक्ट ध्रुव को लेके। तो ऐसे में दोस्तों इसका क्या माना जा सकता है? तो दोस्तों अब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोसेस शुरू होती है तो हमारे डीपीएसयूज बीच में आके कोई ना कोई लेटर लगा देते हैं, किसी न किसी तरह से उसके अंदर व्यवधान डाल देते हैं और समय आगे जाता रहता है और नेवी, एयरफोर्स और इवन हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनकी सर्विसेज पूरी नहीं होती, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और अभी दोस्तों अब ये ऐसा लगता है कि आपने 3 दशक के अंदर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जिसके अंदर अभी तक भी प्रॉब्लम के लिए ये कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में ये सोल्व हो जाएगी। ये ऐसा है कि पूरा साल निकाल देने के बाद एग्जाम के दिनों में आप बोले कि बस 10 घंटे में मैं सारी तैयारी कर लूंगा, और यही दोस्तों होता आया है। जबकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखें तो वहां पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और यहां पर ऐसा नहीं है। और स्पेशली दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें तो एचएएल ही का ही नाम आता है। बाकी दोस्तों अदर सेक्टर जो है उनके अंदर फिर भी बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे नेवी के जो हमारे आप बात करें कि जो शिप वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर शिपयार्ड का आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसीलिए हमें बहुत ही अच्छे वेसल्स मिल रहे हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अब डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सोचना होगा कि इसके अंदर क्या किया जाए। और एएलएच जो है वो भी दोस्तों ऐसा नहीं है, उस पर अगर 3 दशक काम किया है तो उसके अंदर बहुत सी अचीवमेंट भी है। और एचएएल को बहुत ज्यादा ऑर्डर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आर्मी और एयरफोर्स से बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, उसकी ऑर्डर बुक भरी हुई है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेवी को एक बहुत ही अच्छा किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरा उतरता हो, और उसके लिए चाहे किसी फॉरेन कंपनी को लाया जाए, चाहे एचएएल को साथ में किसी फॉरेन कंपनी को लाया जाए या लोकली बनाया जाए, वो उत्तम श्रेणी का होना चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। और अभी जो दोस्तों जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है तो माना जा सकता है कि अब उसके अंदर काम होना शुरू हो गया है और आगे चल के ये और भी बेटर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।